एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अमित शाह के असम दौरे से राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। असम में अगले साल चुनाव होना है। यहां बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी के सामने असम के गढ़ को बचाने की चुनौती है। अमित शाह कल कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। इससे पहले बंगाल में चुनावी तैयारियों का आगाज भी अमित शाह ने काली मंदिर से किया था। यानी अमित शाह की शक्ति पूजा से शुरू हो रहा है बीजेपी का एक और सियासी संग्राम। अमित शाह ने बंगाल में चुनावी तैयारियों की शुरुआत को कोलकाता में मां काली की पूजा से की थी। ममता के गढ़ में टीएमसी को मात देने के लिए अमित शाह ने मां काली का आशीर्वाद लिया था। बंगाल के बाद अमित शाह अब असम पहुंच चुके हैं। असम में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है। इस बार असम की सियासी लड़ाई भी भारी होने वाली है और असम के संग्राम में जीत के लिए अमित शाह एक बार फिर मां देवी के शरण में जाने वाले हैं। अमित शाह कामाख्या मंदिर के लिए जाने वाले हैं। वो मां कामाख्या के मंदिर में बीजेपी की बड़ी जीत की कामना करने वाले हैं। अमित शाह के असम आगमन से बीजेपी की तैयारियों का आगाज हो चुका है। बीजेपी के लिए असम में शक्ति परीक्षा होने वाली है और इसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह शक्ति पूजा करेंगे। जी हां, अमित शाह मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं, जहां वो असम में बीजेपी की जीत की कामना करने वाले हैं। जो हम लोग का नित्य कर्म पूजा है, सुबह प्रातः में जो पूजा होता है वो विश्व के लिए पूजा होता है, वो तो माँ का पूजा चलते रहेगा। फिर हम लोग का जब पूजा खत्म होंगे 8 बजे तक, जैसे आम आदमी पूजा करते ऐसे पूजा होता है। वो तो ऐसे एक्चुअली भी 3-4 बार 5 बार तो यहाँ आ चुका है। यहाँ खुद ही हम दर्शन कराए 2 बार उनको। और वो उनका ये नहीं, वो सब कल्याण के लिए अमित जी आ रहे हैं, माँ के पास प्रार्थना के लिए, भारतवर्ष का कल्याण हो, इसी कारण से वो माँ के पास दर्शन करने के लिए आते हैं। हर साल एक बार तो आते हैं, वो दर्शन करके माँ के पास जाते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये माँ कामाख्या का गर्भगृह है और कल सुबह जो निर्धारित समय है उसके अनुसार 9:20 पर यहाँ गृह मंत्री अमित शाह को पहुँचना है। लेकिन माना जा रहा है कि 9:30 के आसपास वो यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद माँ कामाख्या की पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ करीब 20 मिनट का समय गृह मंत्री बिताएंगे और 20 मिनट का समय के दौरान मंदिर के पुजारियों से मिलेंगे, माँ के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद यहाँ से वो रवाना हो जाएंगे सीधा एयरपोर्ट के लिए और एयरपोर्ट से वो इम्फाल के लिए रवाना होंगे। फिलहाल माँ कामाख्या मंदिर पे हम लोग हैं और कल गृह मंत्री अमित शाह माँ कामाख्या के दर्शन करेंगे। बंगाल की तरह बीजेपी असम की संस्कृति और विरासत पर खास जोर दे रही है। अमित शाह की सभा में असम का ये रंग भी दिखा। मित्रों, ये भूमि महान परंपरा की भूमि है। यहाँ का संगीत, संस्कृति, साहित्य अनेक प्रकार से अपना वैशिष्ट्य रखता है। आसाम की संस्कृति सिर्फ आसाम की संस्कृति नहीं है, पूरे भारत की संस्कृति का गहना है आसाम की संस्कृति। अमित शाह के आगमन से असम में बीजेपी का चुनावी मिशन शुरू हो चुका है। अमित शाह ने एक तरफ बीजेपी सरकार की कामयाबी गिनाई, वहीं दूसरी ओर विरोधियों पर हल्ला बोला। श्रीमद शंकरदेव के जन्मस्थान भद्रवा को इतने सालों तक शंकरदेव की स्मृति में एक महान पहचान देने की जरूरियात थी। जो 15वीं सदी में उन्होंने काम किया, जो योगदान दिया, जिन्हें आसाम को एक परिचय दिया, उसके जन्म स्थान की इतने सालों तक शासन करने वाले एक कांग्रेसी मित्रों ने कभी चिंता नहीं की थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी हर राज्य के अंदर जो राज्य की पहचान है, संस्कृति है, भाषा है, कला है, इसको बल देने में मानती है।
सीएए कानून का सबसे पहले विरोध असम में ही हुआ था। सीएए को लेकर असम की राजनीति दो फाड़ में बढ़ चुकी है। नए राजनीतिक माहौल में बीजेपी के सामने लोगों के भरोसे और गठबंधन को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। असम की इस बदली हुई सियासी हवा को अमित शाह अच्छी तरह समझ रहे हैं। मुझे आज बहुत बड़ा आनंद है कि श्रीमद शंकरदेव का जो जन्म स्थान था वो घुसपैठियों ने कब्जाया हुआ था, उसको खाली कर आज शंकर देव की महान स्मृति को चिरकाल तक स्थायी करने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन नागरिकता कानून आने के बाद बीजेपी के सामने सबसे नई और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपने विरोधियों के हमले का वो कैसे जवाब दें, लोगों की नाराजगी को कैसे दूर करें। बीजेपी ने 2016 का विधानसभा चुनाव एजीपी यानी असम गण परिषद और बीपीएफ बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 60, एजीपी को 14 और बीपीएफ को 12 सीटें मिली थीं। लेकिन हाल ही में बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव के ऐन पहले बीजेपी ने बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का साथ छोड़ दिया। बीजेपी ने बीपीएफ की जगह पीपल्स पार्टी लिबरल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बोडो टेरिटोरियल काउंसिल में बढ़त हासिल की। इसके अलावा तीवा काउंसिल चुनाव में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली। बीजेपी ने तीवा परिषद की 36 में से 33 सीट हासिल की। जाहिर है दोनों चुनाव में जीत से बीजेपी बुलंदियों पर है, ये अमित शाह के हुंकार से भी जाहिर हो रहा था। मित्रों, अभी जो चुनाव हुआ है बीटीआर का, इसमें अंदर वहां की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। और मैं मानता हूं कि ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल आसाम के चुनाव आने वाले हैं। यहां पर भी फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित शाह के असम आगमन से विरोधियों में खलबली है, खासकर कांग्रेस में। खबर है कि कांग्रेस के कई पुराने नेता बीजेपी के पाले में जाने का मन बना चुके हैं। इससे पहले 2019 में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता और बीपीएफ के राज्यसभा सांसद विश्वजीत दिमरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। असम में बीजेपी ने विरोधियों के गढ़ में सेंध लगा दी है। खासकर कांग्रेस पर तो टूट का ही खतरा दिखाई दे रहा है। मैं आसाम की जनता को कहने आया हूं, सालों तक जिन्होंने यहां अशांति बनाए रखी, आसाम की सबसे बड़ी समस्या दो ही है, घुसपैठ और बाढ़। बाढ़ पर मैं बाद में बात करता हूं, मगर बताइए ये कांग्रेस और बाकी सारे इन्ना गुन्ना दल है, वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जरा बताइए। असम में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की तैयारी फिलहाल बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने वामपंथी पार्टियों से हाथ मिलाया है और बदरुद्दीन अजमल के एआईयूडीएफ से गठबंधन की बात चल रही है। 2016 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 26 सीटें ही जीत पाई थी। एआईयूडीएफ के साथ 13 सीटें जीती थीं। असम के अगले चुनाव को लेकर बीजेपी आत्मविश्वास से भरी दिखाई दे रही है। बीजेपी बंगाल के साथ असम फतह करने की तैयारी में है और शायद इसलिए अमित शाह ने पहले बंगाल में काली मंदिर पूजा के लिए गए, तो अब असम में कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। तो अमित शाह अब बीजेपी के मिशन असम में जुट गए हैं कि विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंक दिया। असम पहुंचकर उन्होंने बीजेपी की चुनावी तैयारियों का जायजा भी लिया। मित्रों, अभी जो चुनाव हुआ है बीटीआर का, इसमें अंदर वहां की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। और मैं मानता हूं कि ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल आसाम के चुनाव आने वाले हैं। यहां पर भी फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बीजेपी की चुनावी तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। असम में हालांकि करीब 4 महीने बाद चुनाव होने हैं,
लेकिन 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचे अमित शाह ने बीजेपी का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। कामरूप में हुए एक कार्यक्रम में अमित शाह ने असम में घुसपैठ के मुद्दे को फिर से छेड़ा है। मित्रों, अभी जो चुनाव हुआ है बीटीआर का, इसमें अंदर वहां की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। और मैं मानता हूं कि ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल आसाम के चुनाव आने वाले हैं। यहां पर भी फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और घुसपैठ हमारी संस्कृति को प्रभावित करता है, हमारे साहित्य को प्रभावित करता है, युवाओं से मौके छीन लेता है और हमारे विकास को बाधित करता है। ये घुसपैठ को रोकने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। असम के विधानसभा चुनावों से पहले शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने आए हैं। उन्होंने बोडो समझौते को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। मोदी जी स्वयं कभी कभार 5 साल में एक बार कोई प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर में आ जाए तो आ जाए। मोदी जी ने स्वयं 30 बार 6 साल के अंदर पूर्वोत्तर का दौरा किया है और हर बार तोहफा लेकर आए। और सबसे बड़ा काम हुआ है यहां पर बोडो आंदोलन जो सालों से चलता था, उनके साथ एक समझौता कर बोडो समझौता कर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता कर आज आसाम के अंदर शांति की शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इतने सालों से हथियार लेकर जो बोडो युवा घूम रहे थे, आज मुख्य प्रवाह के अंदर शामिल हो गए हैं। और अभी अभी वहां पर चुनाव हुआ और मुझे कहने के लिए बड़ा गर्व हो रहा है, 80% वोटिंग पहली बार हुआ है और रक्त की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। बीजेपी ने 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा में 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के लिए असम का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि वो यहां सत्ता में है और दोबारा सत्ता को लेकर पूरा जोर लगा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।